ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम करेंगे श्रीमद् भागवतम अध्याय 4। इसका नाम है श्री नारद का प्राकट्य। तो नारद मुनि के बारे में हम सब जानते हैं। नारद मुनि का प्राकट्य कैसे हुआ इस चैप्टर में बताएंगे। कैसे वो संसार में आए, नारद मुनि वो बने कैसे नारद मुनि, ये सब चर्चाएं हम करेंगे। तो पहला श्लोक सुनते हैं। श्री व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घ सत्रिणां वृद्धः कुलपति सूतं भ्रवचः शौनको अब्रवीत। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर, तो अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार से सूत गोस्वामी थोड़ा भागवत को बोलने से पहले भागवत के बारे में बता रहे हैं कि भागवत कितनी इंपॉर्टेंट है, भगवान के बारे में सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, भगवान के जाने के बाद संसार में भगवान का अवतार ये श्रीमद् भागवत ही है। तो अब जो है कुछ आगे चर्चा चलती है। तो सूत गोस्वामी ने पिछले अध्याय में जो भी बोला भगवान के अवतारों के बारे में भी, तो इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध नेता शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तो हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जो श्रीमद् भागवत है वो पहले परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में हुई। अब दूसरी बार सूत गोस्वामी और शौनक इत्यादि ऋषियों के बीच में हुई। कई हजार ऋषि थे, उनके जो लीडर थे वो थे शौनक ऋषि। हाँ, तो ये शौनक जो हैं कौन है? समस्त ऋषियों में विद्वान हैं और वयोवृद्ध हैं, सबसे सीनियर मोस्ट हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं और दीर्घ काल से यज्ञ में लगे थे। तो शौनक मुनि सूत गोस्वामी को संबोधित करते हुए बधाई देते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि जब कोई इस तरह से बोलता है तो उसको सभा में वयोवृद्ध होना चाहिए। हाँ, उसे सभा में सीनियर मोस्ट होना चाहिए, तभी उसको इस तरह से बोलना चाहिए। जब आप किसी को वेलकम कर रहे हैं, किसी का कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, कई लोगों का मन में बोलने की बहुत इच्छा होती है सबके सामने, तो ऐसे में वो आगे जाके बोलने लगते हैं। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए यदि हमारे सीनियर लोग बैठे हैं तो हम चुपचाप बैठे रहें, हम कुछ ना बोलें। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। उसे सभा का नेता होना चाहिए, उसे वयोवृद्ध होना चाहिए, उसे परम विद्वान भी होना चाहिए, और श्री शौनक ऋषि में सारी योग्यताएं थी। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी वो इस तरह से बोले। तो शौनक ऋषि इसीलिए बोल रहे हैं। तो आजकल तो खैर कोई प्रोटोकॉल है नहीं, कोई जो व्यक्ति बोल सकता है वो व्यक्ति बोलता है, जो ज़्यादा बोल सकता है वो ज़्यादा बोल लेता है। कई बार देखते हैं कि वयोवृद्ध व्यक्ति है, उनके अंदर बोलने की कला नहीं है, तो उनको दबा के दूसरा व्यक्ति बोलने लगता है। तो हमें बड़ा ये वैष्णव एटिकेट्स बड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो बोल सकते हैं, अच्छा बोलने वाले की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हमें वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करने की, जिसके अनुसार हमारे बीच में जो सीनियर डिवोटीज़ हैं हमें उन्हीं को बोलने का चांस देना चाहिए। कभी कोई प्रश्न उत्तर हो रहा होता है, हाँ, तो अब भी हमें हमारे बीच में अगर कोई सीनियर डिवोटी बैठा है तो हमें उन्हीं को आंसर देने के लिए करना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर इतना ज्ञान आ जाता है कि कोई प्रश्न पूछता है तो हमारे मुंह से आंसर तुरंत निकलता है, हम ये सोचते ही नहीं कि हमारे बीच में कौन कौन बैठा है। तो ये एटिकेट्स के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। साथ ही उसे विषय पर ऐसा उत्तम होना चाहिए जो वक्ता है कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। मतलब उसको, जो भी वक्ता है उसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए और उसको ऐसे प्रस्तुत करे कि सामने वाला उसको समझ सके। कई बार सामने वाले में बच्चे होते हैं, कई बार बड़े होते हैं, कई बार लेडीज़ होती हैं, कई बार जेंट्स होते हैं, कई बार गृहस्था होते हैं, कई बार ब्रह्मचारी होते हैं। तो ऑडियंस अलग अलग होती है, तो ऑडियंस के हिसाब से वो एग्जाम्पल दे सके और उनकी ऐसा बोले कि उनको समझ में आए, ना कि ये कि केवल संस्कृत के श्लोक पे श्लोक बोलता जाए और सामने वाले को समझ ही ना आए, या ऐसे एग्जाम्पल दे कि जो सामने वाला अपने जीवन से रिलेट ही ना कर पाए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसे विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। मूल पाठ के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। मूल पाठ के मूल उद्देश्य यानी कि वो जो श्लोक है उसके अंदर क्या मूल चीज़ बताने का प्रयास किया गया है उसी को बताना चाहिए, ना कि खींच तान के कोई दूसरा अर्थ निकालना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, अक्सर श्रील प्रभुपाद के परपट्स में से निकालते हैं, जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं कि इसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि हम नहीं जान सकते कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। ये शुद्ध भक्ति जान सकता है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए मूल पाठ का मूल उद्देश्य
प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि खींचतान के कोई और अर्थ निकाला जाए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए। जैसा भी हमने बताया कि कैसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएं जो सबको समझ में आए। श्लोक संख्या 2। शौनक उवाच सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबर तथां भागवतीं पुण्यां यदाहा भगवान शुका। यहाँ पे आप देखेंगे सूत सूत, हाँ, जब कोई व्यक्ति बहुत एक्साइटमेंट में होता है ना, एक्साइटमेंट में तब ऐसा बोलता है ना, सुनो रमेश 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 रमेश, सुनो सुनो सुनो, कहाँ थे इतने से, कहाँ थे इतने से, बहुत एक्साइटमेंट में हम बार बार बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट है शौनक ऋषि के अंदर। शौनक उवाच सूत सूत महाभागा। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, आप उन सबों में जो बोल तथा सुना सकते हैं सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें जिसे महान तथा शक्तिशाली ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। तो अपने आचार्यों को भी याद कर रहे हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य सुखदेव गोस्वामी ने जो सुनाया था उसी चीज़ को सुनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अपने मन से सुना देना है, लेकिन जैसा भी बताया आप अपने एग्जाम्पल तो देंगे ही, कुछ ना अपने एक्सपीरियंस तो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो हैं सबों में सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। हे सुध गोस्वामी, आप सबसे सम्माननीय हैं। ऐसा नहीं कि उनके सम्मान को कम कर रहे हैं कि आप पिछले वाले की बात बोल दीजिए बस तोते की तरह, आपका कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कह रहे आप सर्वाधिक सम्मानीय हैं, आप सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। अब आप क्या कीजिए, सुखदेव गोस्वामी ने जो सुनाया था वो भागवत को दोबारा से सुनाइए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समन्वित करके उनकी भी ग्लोरिफिकेशन करते हैं और पूर्ववर्ती आचार्यों की भी ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ये वैष्णव एटिकेट्स आप देख सकते हैं। तो शौनक ने ये बात सूत गोस्वामी को बोली। श्लोक संख्या 3। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सच्चोदितः कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में कही गई? अब देखिए प्रश्न, हाँ, भगवत गीता हम सुन रहे हैं और श्रीमद् भागवत दोनों ही प्रश्न उत्तर है, और जो भी चीज़ में प्रश्न उत्तर होते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, आप सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए। छोटी सी किताब है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर उसके अंदर हैं। तो उस तरह से हम देखेंगे श्रीमद् भागवत भी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन से क्या होता है, बताने वाले का इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है, उसको लगता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है, सुन रहा है मुझे। नहीं तो बोलते रहो, सामने वाले से कोई बोले ही ना तो उसको लगता है कोई सुन भी रहा है। आप सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत में सार्वभौम भट्टाचार्य की कथा में कि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को 7 दिन तक बोलते रहेंगे और वो चुपचाप बैठे रहेंगे। कितनी पेशेंस है, 7 दिन तक बोले वो, और उसके बाद बोले कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई प्रश्न है आपका, कोई रियलाइजेशन है? रियलाइजेशन, कोई रियलाइजेशन, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो इतने दिन से क्या कर रहे थे तुम? 7 दिन से। अरे तुम सारे मतलब ही गलत बता रहे हो ना। तो इस तरह से उनकी आपस में वार्तालाप होती है, जो कि आप चैतन्य चरितामृत में सुनेंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आंसर वक्ता के अंदर भी इंटरेस्ट डाल देते हैं और उसको लगता है कि सुनने वाला बड़ा अटेंटिवली सुन रहा है। तो प्रश्न पूछते हैं कि सर्वप्रथम किस युग में इसको बोला गया, ये भागवतम पहले कब बोली गई? ये जो इसकी जो कथाएं हैं ये कौन से युग से प्रारंभ हुई और कौन से स्थान में हुई और किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करी? कितने सारे प्रश्न हैं। इसकी जो लीलाएं हैं कहाँ से आई, कौन से स्थान में हुई? द्वैपायन व्यास, द्वैपायन व्यास है, व्यासदेव का नाम है, कृष्ण द्वैपायन व्यास, उन्होंने इस साहित्य को संकलित किया। लेकिन इसको संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि व्यासदेव ने तो चारों वेद लिख दिए थे, महाभारत लिख दिया था, सारे उपनिषद भी लिख दिए थे, सारे पुराण भी लिख दिए थे। तो ये जो है भागवतम बाद में कहाँ से आ गया, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? ये घटना हम सुनेंगे, बहुत ही रोचक घटना है, हम इसी श्रीमद् भागवत में इसको सुनेंगे। ठीक है। श्लोक संख्या 4। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रम निर्विकल्पकः एकांतम एकामति रुनिद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। उनका यानी कि व्यासदेव का पुत्र परम भक्त है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की।
तो शौनक पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल स्पीकर हैं वो एक्चुअली में व्यासदेव के पुत्र हैं, है कि नहीं? तो वो बड़े परम भक्त हैं, समदर्शी हैं, यानी कि सबको बराबर रूप से देखते हैं। पंडिता समदर्शिना सुनी चैव छपाके छ। ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, चांडाल को, सबको बराबर रूप से देखते हैं। वो सबके अंदर उस आत्मा को देख पाते हैं, इसलिए समदर्शी हैं, ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म में ही रमण करते हैं। जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था वह संसारी कर्मों से परे था। आप जानते हैं सुखदेव गोस्वामी ने पैदा होने से मना कर दिया था कि मैं पैदा हो जाऊंगा तो संसार की माया में पड़ जाऊंगा, आई नीड अ गारंटी कि संसार में आऊंगा तो मैं माया में ना पड़ूं। तो व्यासदेव ने गारंटी दी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम आओ तो सही, बाहर तो आओ। तो संसारी कर्मों से परे था, जन्म लेते ही जंगल में चला जाता है, लेकिन प्रकट ना होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। कोई वस्त्र नहीं पहनता था, नंग धड़ंग घूमता था, एकदम यंग बॉय, जिसके सारे शरीर के अंग डेवलप हो गए, वो नंग धड़ंग घूमता है, उसको कोई संसारी कार्य से कोई मतलब नहीं है। वो एक महान भक्त था, समदर्शी था। हाँ, उसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पद पर अग्रसर रहता है, जो बद्ध जीव के लिए स्वप्न जैसा है। मुक्त जीव ये नहीं कहता कि मैंने सवेरे की क्लास कर ली, मैंने शाम की क्लास कर ली, अब दिन में एक मूवी देख लेता हूँ, वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ है, सिने मैटनी और जो भी आते होंगे पता नहीं, ये चैनल वो चैनल, 2-4 मूवी देख लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ, कुछ रेस्टोरेंट जोमेटो से कुछ मंगा लेता हूँ, और फिर शाम को क्लास सुन लूँगा। तो प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रारंभ में हमारी ऐसी चेतना नहीं है इतनी डेवलप। लेकिन जो बिल्कुल मुक्त जीव हो जाते हैं वो निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर निरंतर क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें बड़ा रस आता है इसमें। जैसे कि जोमेटो में रस आता है, उनको इस आध्यात्म में रस आता है और निरंतर इसी में लगे रहते हैं। ये मुक्त जीव जो हैं हर सेकंड में केवल इसी चीज में लगे रहते हैं। और ऐसा करना बद्ध जीव के लिए स्वप्न जैसा है, इतना कैसे कर सकते हैं? तो इस तरीके से श्लोक संख्या 5, दृष्टानुयान्त मृषिमात्म जपन जंप्य नग्नम देव्यो ह्रिया परिधर्धुन सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विभक्त दृष्टे। जब शिल व्यासदेव अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे तो क्या हुआ था कि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी पैदा हुए वो जंगल की तरफ चले गए। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी आई थिंक 14 साल तक वो माँ के गर्भ में ही रहे, और जब आए इस गारंटी के बाद कि माया उन पर अटैक नहीं करेगी, वो तुरंत जंगल की तरफ चले गए। व्यासदेव उनके पीछे पीछे भागे कि बेटा अभी तो पैदा हुआ था, ऐसा बेटा तो नहीं देखा जो पैदा हुआ और जंगल की तरफ चला जाए। ऐसे तो थे जो बाद में चले जाएं, घर छोड़ के चले जाएं, शादी के बाद बीवी के साथ चले जाएं, ये तो पैदा होते ही चला गया, तो इसके पीछे पीछे भागते हैं। तो एक जगह पर कुछ स्त्रियां बिना कपड़ों के नहा रही थी, तो वहां पर व्यासदेव गुजरते हैं अपने बेटे का पीछा करते करते। तो जैसे ही वो स्त्रियां व्यासदेव को देखती हैं तो अपने शरीर को ढक लेती हैं, जबकि व्यासदेव तो नग्न नहीं थे और एक बहुत बड़े व्यक्ति थे। लेकिन जब उनसे पुत्र उधर से गया था तो उन्होंने अपने आप को नहीं ढका। तो व्यासदेव कहते हैं ये कल का छोकरा अभी तो पैदा हुआ है, तुमने इसको देखकर, जो कि यंग है, एकदम यंग लड़का है, इसको देख के अपना शरीर नहीं ढका और मुझे देख के अपना शरीर ढक लिया, ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनका जो पुत्र है वो बिल्कुल पवित्र है। जब वो उनकी तरफ देख रहा था तो ऐसा उसकी आंखों से बिल्कुल दिखता था कि उसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तो हमारी आंखें, कहते हैं आंखें हमारी क्या होती है जानते हैं? आंखें हमारी बालकनी है। बालकनी जानते हैं, पहले मूवी देखते थे ना बालकनी में बैठ के, तो आंखें हमारी बालकनी है। जो हमारे अंदर जो ड्रामा चल रहा होता है ना, वो ड्रामा इस बालकनी से साफ दिख जाता है। तो हमारी आंखें, हाँ, एक तरह से वो कैमरा है जिससे सब कुछ दिखता है अंदर क्या चल रहा है। तो वो कहती हैं जब हमने इसको देखा तो इसको देख के बिल्कुल ऐसा क्लियर था कि इसके अंदर स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, ये टोटली विरक्त व्यक्ति है। लेकिन आप जो थे, आप तो भेद मान रहे थे। भगवद गीता में प्रभुपाद बताते हैं कि एक श्लोक है 5.18, उसमें कहा गया है कि विद्वान व्यक्ति जो है, साधु, अपनी दिव्य दृष्टि के कारण एक विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी कि वो हर किसी को समान दृष्टि से देखते थे। उनके अंदर पुरुष या स्त्री का कोई भेद नहीं था। उन्होंने तो समस्त जीवों को भिन्न भिन्न वस्त्रों में देखा। भिन्न भिन्न वस्त्रों मतलब स्त्री भी एक वस्त्र में है। कौन सा वस्त्र? ये स्त्री का शरीर का वस्त्र, और पुरुष है जो पुरुष के शरीर का वस्त्र है। यहाँ पे वस्त्र कपड़ों को नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे वस्त्र शरीर को कह रहे हैं। एक आत्मा ने कुत्ते का वस्त्र पहन रखा है, एक आत्मा ने एक फीमेल का वस्त्र पहन रखा है, एक मेल का वस्त्र पहन रखा है, एक घोड़े का वस्त्र पहन रखा है। तो केवल यही इसी दृष्टि से सबको देखते थे। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी जान लेता है कि वो कितना अबोध है ना। किसी शिशु को देखकर आदमी जान जाता है कि ये तो बड़ा इनोसेंट है। और उसके सामने कोई लेडी कई बार निर्वस्त्र भी हो सकती है, जैसे कि अनुसुईया ने किया। तो छोटे से बच्चे के सामने, क्योंकि बिल्कुल अबोध है। तो वैसा ही बता रहे हैं कि ऐसा ही दर्शन उनकी आंखों को देख के हो रहा था। बाहरी बाने को प्रकृति के ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है। भगवान बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है ये इतना सुंदर बनाया गया, मतलब एक स्त्री का शरीर, एक पुरुष का शरीर, हाँ, ये सब क्यों बनाया गया? ताकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद के ऊपर होता है, वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता। केवल मुक्त जीवों की बात कर रहे हैं। जब तक हम मुक्त नहीं है तब तक हमें भेद मानना चाहिए। उसके लिए सब एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है। सुखदेव गोस्वामी ने वो अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्रील व्यासदेव भी उसी अवस्था में थे, क्यों? तो भगवान के अवतार थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण उनके कुछ दायित्व थे, हाँ, और वो अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। जैसा कि एक भक्त बड़ा ही हम्बल होता है, वो अपने आप को महान मानता ही नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और सारे आचार्यों ने यही सलाह दी कि हमें ये भेद मानना चाहिए, ताकि हम थोड़ा सा गैप बना के रखें। क्योंकि माया बड़ी चंचल है और बड़ा ही ताकतवर है। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। तो कब हमें हर ले हम जानते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गैप बना के रखना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है इस गैप से, इस दर्शन से बिल्कुल अलग थे। तो यहाँ पर हमने कुछ लोगों में ये समझा कि सुखदेव गोस्वामी की क्या स्थिति है, हाँ, जिन्होंने ये भागवतम बोली उनकी क्या स्थिति है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आगे भागवत जब भी हम सुनेंगे, ये जो हमने चर्चा करी ये बड़ी काम आएगी, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।